फॉर ए मोमेंट इमेजिन करो कि वो टेररिस्ट हिंदू होते और विक्टिम मुसलमान इन ए पैरेलल यूनिवर्स। सबसे पहले ध्रुव राठी का एक वीडियो आता, द डार्क रियलिटी ऑफ हिंदू टेररिज्म एक्सपोज्ड। उसमें वो 10 वीडियो बनाता जिसमें वो जो भी अगर किसी हिंदू ने मच्छर भी मारा होता ना तो उसको वो उस इंसिडेंट से लिंक कर देता और बताता दोस्तों किस तरीके से जो बंदा मच्छर मार सकता है वो एक दिन इंसान भी मार सकता है, और इसलिए हमें हिंदू टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और ये जितने भी लेफ्ट के एंटी इंडिया न्यूज़ चैनल्स हैं ना, CNBC, BBC, अल जजीरा, ये इनका क्या टाइटल होता मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। JNU और ये जितनी भी यूनिवर्सिटी है जो लेफ्टिस्ट टाइप की मानसिकता रखते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, हिंदू टेररिज्म ए बिगेस्ट थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, इस तरीके से स्लोगन लिखते हैं। और ये जितने भी बॉलीवुड के छपरियों से लेकर या हॉलीवुड के जितने भी ये नचनी है ना वो स्टोरियाँ डालते हैं। अगर यही सेम काम एक हिंदू ने किया होता तो UN में आज रिजोल्यूशन पास हो चुका होता। हॉलीवुड सेलेब्स तक स्टैंड विद कश्मीर के पोस्टर लिए हुए रो रहे होते और जितने भी वेस्टर्न मीडिया है ना उनमें आग लग जाती, आग। और ये वोक लोग जो खुद को बोलते तो वोक है पर सच के सामने गूंगे हो जाते हैं। जितने भी ये इन्फ्लुएंसर है उन्होंने बस फॉर्मेलिटी के लिए कहीं ट्वीट कर दिया होगा, किसी ने पर्टिकुलर इस पे वीडियो नहीं बनाया। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। इन छपरी इन्फ्लुएंसर्स को कोई मतलब नहीं है देश से। ये जितने कैरिमिनाटी और फुकरी फुकरी है जितने भी है ना, फुकरा इंसान, ये मलान फैमिली, दम नहीं है इनके कि ये स्टोरी लगा सके, कुछ भी कर सके। साले वो और ऐसे छपरियों को, जाहिलों को जिनकी 2 टके की औकात नहीं है, उनके मिलियन मिलियन में फॉलोअर बना रखे आपने। स्पाइन लेस बिल्कुल, साला वो कुछ शर्म है कि नहीं है। और इन छपरियों जिनको पाकिस्तानी ऑडियंस खोने का इतना दुख है कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे, एक शब्द नहीं निकल रहा उनके मुंह से, उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा, भेड़चू गांड में घुस जाओ इनकी। सालों जब तुम्हारी फैमिली में किसी के साथ होगा जब भी ऐसे ही करोगे क्या? कुछ तो शर्म करो बहन। और ध्रुव भाई तू और वो तेरा दोस्त जुबैर वहाँ पे होता ना उस दिन, तो बस जुबैर वापस आता और तेरी फोटो पे आज माला टंग रही होती। और कश्मीरियत, ये वही कश्मीरी नहीं है जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को मार मार के वहाँ से भगाया था। अगर कश्मीरियत तुम्हें इतनी कश्मीरियत दिखानी है ना तो जो कश्मीरी पंडित है उनको वापस बुलाओ वहाँ पे, वो तो घर है ना उनका। मान लेंगे हम भी भाई कि कश्मीरियत क्या चीज़ होती है। अब तुम बिजनेस के लिए जो रो रहे हो वो कश्मीरियत नहीं है। ठीक है, तुम्हारा बिजनेस लॉस हुआ है इसलिए तुम्हें रोना पड़ता है, थोड़ा बहुत घड़ियाली आंसू बहाने पड़ते हैं, लेकिन उनको पहले वो कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाओ। अगर इतना ही प्यार है ना तुम्हारे लिए, अगर हिंदुओं के लिए प्यार है ना तो उनको वापस बुलाओ, नहीं तो हम तो भाई यही समझेंगे कि तुम्हें पैसे से प्यार है। और भाई एक कड़वी बात बोलूँ तुमसे, सबसे बड़े गद्दार हो ना, देशद्रोही, वो तुम लोग हो जो इन्हें ना, जो ये छपरी ढूंगे कुदा के फेमस हुए ना, जिनकी स्पाइन में इतना दम नहीं है, स्पाइन लेस साड़े, कि वो एक ट्वीट कर सके पाकिस्तान के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ। और वो तुम्ही से करोड़ों छापते हैं, वो इसी देश से करोड़ों छापते हैं और उनकी गांड में दम नहीं है कि इस देश के सपोर्ट में कुछ लिख सके, और तुम उनको व्यूज दिए जा रहे हो। तो सबसे बड़े जो पैसा किसने दिया है, अटेंशन किसने दिया उनको, तुमने। तो सबसे बड़े जो फट्टू, जो भी कहो, देशद्रोही कह लो, कुछ भी कह लो, वो तुम लोग हो भाई, वो तुम लोग हो। और दूसरा जो पाकिस्तानी चैनल्स देखते हैं उनको व्यूज देते हैं, उनको तो मैं क्या ही कहूँ। अब भाई जो बात सच है वो है और मैंने बोल दी। अगर बुरा लगा हो, बुरा लगना चाहिए। टेररिज्म हैज ए रिलीजन और नॉट, आई डोंट फकिंग केयर। मैं बस इतना जानता हूँ कि जो मरे थे वो हिंदू थे और उनको कुछ जाहिलों ने इसलिए मार दिया बेरहमी से क्योंकि वो हिंदू थे। और भाई अगर किसी को इस वीडियो का बुरा लगा हो ना तो आपको बुरा लगने के लिए ही बनाया ये वीडियो। और जहाँ देश की बात आएगी ना वहाँ छाती ठोक के खड़ा रहूँगा सबसे आगे और बोलूँगा, क्योंकि गांड फटती नहीं मेरी किसी से, ठीक है। एंड जस्ट फक ऑफ।